जैसे ही हिरण शेर के पास जाकर बताता है कि बकरी ने चीते और भेड़िए को मार दिया है, शेर तुरंत हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? एक बकरी होकर वह चीते और भेड़िए का मुकाबला कैसे कर सकती है? तब हिरण बताता है, हुजूर, बकरी को इतना दिलेर और ताकतवर बंदर ने बनाया है। यह सुनकर शेर तुरंत बंदर के पास जाता है और कहता है, अरे बंदर, क्या तुमने बकरी को सबसे लड़ने की हिम्मत दी है? बंदर जवाब देता है, जी हुजूर, बिल्कुल। शेर गुस्से में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? बंदर शांति से कहता है, जनाब, जब शिकारी उसकी मां को मार रहे थे तब आपने उसकी रक्षा नहीं की थी। यह सुनकर शेर थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, नहीं, उस दिन मैं शिकारियों से डर गया था। बंदर कहता है, तो क्या उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है? शेर मानता है कि हाँ है, लेकिन फिर चिंतित होकर कहता है, अगर किसी दिन उसने मेरी सत्ता छीन ली तो? इस पर बंदर गंभीर होकर कहता है, यह हो भी सकता है, क्योंकि जो काम आप राजा होकर नहीं कर पाए वो उसने एक बकरी होकर कर दिखाया है। ताकत और हुनर होने की वजह से वह सबकी रक्षा कर रही है। यह सुनकर शेर तुरंत लोमड़ी के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत चालाक हो, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे बकरी को खत्म किया जा सके। लोमड़ी तुरंत सलाह देती है, आप सारे जानवरों का एक दंगल करवाओ, कोई ना कोई तो बकरी को मार ही देगा। शेर सभी जानवरों को बुलाकर बकरी से लड़ने को कहता है, लेकिन सब मना कर देते हैं और कहते हैं, वह तो हमारी रक्षा करती है, हम उससे नहीं लड़ेंगे। फिर सब शेर से कहते हैं, तुम तो राजा हो, तुम ही बकरी से लड़ लो। यह सुनकर शेर के दिल में डर बैठ जाता है कि मैं एक राजा हूं, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, और इसी डर की वजह से वह बकरी से लड़ने से इनकार कर देता है।